सच्चे हृदय से साधना करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और ना ही मरने के बाद ही उसका पतन होता है। तात्पर्य यह है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह कभी नहीं गिरता और ना ही उसकी साधना सामग्री कभी नष्ट होती है। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता, जैसे अनादिकाल से वह जन्मता और मरता रहा है ऐसे आगे ही जन्मता और मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया पर वश होकर वे एक हिरण के बच्चे पर आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधना पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हिरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे हिरण के जन्म में ही बचपन से अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते ना खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से ना गिरने के कारण उनका हिरण के जन्म में भी पतन नहीं हुआ। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 7वें-8वें अध्याय में है। इसी तरह से पहले मनुष्य के जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।